सिंगल फेज 220 वोल्टेज सिंगल फेज में आप 3 फेज की मोटर 440 वोल्टेज 3 फेज की मोटर को चलाने का जुगाड़ बताऊंगा आपको। सभी किसान भाइयों का धाकर टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिंगल फेज 220 वोल्टेज सिंगल फेज में आप 3 फेज की मोटर 440 वोल्टेज 3 फेज की मोटर को चलाने का जुगाड़ बताऊंगा आपको। ये जुगाड़ आप देख रहे हो, ये 2 पट्टियाँ लिए हैं, उनको मैंने असेंबल करके बनाया है। 2 स्विच हैं 16 एम्पेयर के स्विच। इन स्विच का काम होता है जो अंदर कंडेंसर लगाए हैं। ये जो कंडेंसर देख रहे हो, इन कंडेंसरों को जोड़ना, ये जो स्विच काम करेगा। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे आपका 50 एमएमटी का कैपेसिटर लाइन में जुड़ जाएगा। या फिर अगर आपको वोल्टेज और कम हो रहे हैं तो आप इसको और बढ़ा करके 36 का आप बढ़ा सकते हो। इसी प्रकार आप बढ़ा सकते हो 72 या 108, जिस तरह से आपको जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसमें आप कैपेसिटर जोड़ सकते हो। वीडियो कमिंग और आउटगोइंग के 2 वायर निकाले हैं। इन वायरों का काम रहता है, एक तरफ आप सप्लाई जोड़ दो, दूसरी तरफ आपको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। वीडियो अब मैं कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये आप 4 जो कैपेसिटर देख रहे हो 50 एमएफडी के 4 कैपेसिटर हैं और एक 36 एमएफडी का है। जिस तरह रेटिंग देखोगे 50 एमएफडी के ये चारों कैपेसिटर हैं, एक 36 एमएफडी का कैपेसिटर लगाया गया है। ये कैपेसिटर हमने 3 50 के कैपेसिटर को एक साथ जोड़ा है। जिस तरह से देख रहे हो सभी वायर का ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन सभी कैपेसिटर का एक वायर हमने कॉमन करके इनकमिंग का जो वायर है, ये रेड कलर का वायर इनकमिंग वायर है। इसमें हम एक फेस को देंगे, जो फेस अपने को पावर इम्प्रूवमेंट करके आउटपुट में अपने को वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट का जो वोल्टेज है दोनों स्विच के साथ कॉमन कर दिया गया है। हमने क्या किया है कि जो ये 3 कैपेसिटर हैं 50 एमएमडी के, इनको हमने डायरेक्ट लाइन के साथ जोड़ दिया है और एक 50 को एक स्विच पे और दूसरे 36 को जो है दूसरे स्विच पे। यानी टोटली आपके अगर हमने इस तरह से देखोगे आप तो 36 एमएमडी का हमने दूसरे नंबर के स्विच से जोड़ा है और एक 50 को सिंगल करके हमने अलग जोड़ा है, ताकि हमारे जैसे अपने को फेज़ में वोल्टेजेस कम है तो आप इंक्रीज़ करने के लिए एक बटन को ऑन करोगे आपका 50 और लाइन में जुड़ जाएगा और दूसरे को ऑन करोगे 36 का और जुड़ जाएगा। 3 ऑलरेडी एक साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको कैसे कनेक्शन करने हैं वो दिखाऊंगा। जिस तरह ये जो स्विच है उसमें हमने एक 36 का जोड़ा है और इस पे एक पे 50 का जोड़ा है, लेकिन जो 3 है उनको हमने एक साथ कॉमन करके आउटपुट निकाल दिया। ये जो है 50 एमएफडी के 4 कैपेसिटर हैं, इनको हमने 36 वाले को एक के साथ, इन तीनों को एक साथ कॉमन करके आउटपुट में दे दिया है, जिससे अपने को आउटपुट जो परमानेंट 7.5 HP की मोटर है वो आराम से 3 50 कैपेसिटर पर चल जाए। एक फेज़ बनाते हैं। कैपेसिटर का काम हमेशा फेज़ बनाने के लिए करते हैं। एक फेज़ ज़्यादा बनेगा, इसको स्विच को ऑन करेंगे, ये कैपेसिटर आपका लाइन में जुड़ जाएगा, दूसरे स्विच को ऑन करोगे फिर आपका 36 का कैपेसिटर जुड़ जाएगा। इसको हम केवीआर सिस्टम भी कह सकते हैं। केवीआर सिस्टम का मतलब होता है कि आपको जैसे सिंगल फेज़ से 2 फेज़ बना के दोनों फेज़ में वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं, उन वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अब मैं स्विच के बारे में बताऊँगा। ये स्विच देखो जिस तरह से देख रहे हो आप, इन स्विच को ऑन ऑफ करोगे लाइन